चलिए एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। और हम शुरू करने वाले हैं एक और अच्छी टॉपिक या एक ऐसा टॉपिक उठाया हूँ आज, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, सबको समझना चाहिए। और वो टॉपिक है बैंक रन, और यूपीएससी के लिहाज से इम्पोर्टेंट भी है इस बार। तो बिना समय गवाए सीधे समझते हैं बैंक रन क्या होता है। बैंक रन, अब ऐसे सामान्य तरह से समझो, बैंक भाग रहा है। बैंक कब भागता है? जैसे कहते हैं ना कि वो हमारा पैसा लेके भाग गए। मान लीजिए कि एक ऐसी न्यूज आती है, वो हो सकता है वास्तविक भी हो, अफवाह भी हो सकती है, कि फला बैंक डूबने वाला है। ट्विटर पे आ जाए या फिर जो अभी एक्स बन चुका है उस पे आ जाए। तो अगर आपका पैसा आपके बैंक में है और उस बैंक का नाम जो है वो डूबने वाला, मान लीजिए आपको एक मैसेज आता है या इस तरह का आपकी अफवाह आता है या वास्तविक स्थिति उसकी ऐसी है मान लिया, तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम करोगे, जाके पहले अपना पैसा निकालोगे उस बैंक से। यही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। जब किसी बैंक के बहुत सारे कस्टमर एक साथ उस बैंक से पैसा विड्रॉल करने आ जाएं, ऐसी स्थिति को बैंक रन कहते हैं। और जब सारे कस्टमर्स आ जाएंगे, तो भैया ऐसा है कि कस्टमर्स का पैसा बैंक के पास पड़ा तो नहीं होता है, बैंक ने उसे किसी और को उधार दे रखा है, लाइक होम लोन दे रखा है या फिर क्या पर्सनल लोन दे रखा है, विभिन्न प्रकार के उधार दे रखे हैं। ऑल ऑफ सडन वो पैसा रखा तो है नहीं कि उठा के दे दे। तो ऐसे में क्या है, बैंक के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है, और यही क्राइसिस कहलाता है बैंक रन। और थोड़े टाइम के बाद वो बैंक फेल हो जाता है, इसे कहते हैं बैंक फेल। क्लियर हुई बात? तो बैंक रन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब बहुत से कस्टमर अचानक आकर के सारा पैसा निकालने के लिए खड़े हो जाएं, बैंक थोड़े टाइम के बाद फेल हो जाए, ऐसी कंडीशन को बैंक रन कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया। सवाल ये नहीं है, अभी नया मामला चल रहा है, डिजिटल बैंक रन। डिजिटल बैंक रन क्या है? यह बैंक रन की तुलना में ज़्यादा खतरनाक है। डिजिटल बैंक रन में क्या होता है कि जब ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो अचानक क्या होता है, जब बैंक का ऐप या जो बैंक के लोग डिजिटली जुड़े हुए हैं यूपीआई के थ्रू, अपना पैसा अपने घर बैठे एक बटन की क्लिक पे निकाल सकते हैं और बैंक कुछ कर नहीं सकता है। तो डिजिटल बैंक रन क्या है? बैंक रन की तुलना में खतरनाक है। बैंक रन में क्या होता था, लोग बैंक की ब्रांच पे जाएंगे, लाइन में लगेंगे, फॉर्म भरेंगे, तब अपना पैसा निकालेंगे, टाइम टेकन है। लेकिन डिजिटल बैंक रन बहुत जल्दी होता है और बहुत खतरनाक भी है। एक क्लिक पे सारा पैसा बैंक का बाहर। इसलिए डिजिटल बैंक रन खतरनाक है। इसको लेकर के आरबीआई ने नए नॉर्म्स बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये आरबीआई इतनी सचेत क्यों है इस बात को लेकर के? क्योंकि देखिए ऐसा हुआ है, 2023 में अमेरिका में एक घटना घट चुकी। अमेरिका का एक बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक। ट्विटर पे एक न्यूज आया कि यह बैंक डूबने वाला है, अफवाह फैल गई। जितने इसके कस्टमर्स थे, आप इमेजिन करो, मात्र 42 घंटे में, 2 दिन से भी कम, ठीक है, के टाइम में $42 बिलियन, इतना पैसा बाहर निकाल लिया गया, ये बैंक डूब गया। तो ऐसी स्थिति आरबीआई ने देखी। तो आरबीआई ने कहा भैया अपने यहां के लोगों के लिए नॉर्म्स बनाए। तो आरबीआई ने क्या बोला है डिजिटल बैंक रन से बचाने के लिए? पहली बात, आरबीआई ने कहा कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स को जब डिजिटल सुविधाएं देने जा रहा हो, ऐप जोड़ रहा हो या इस तरह ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा दे रहा हो, तो उसे आरबीआई से अनुमति लेनी होगी, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, उस बैंक को अपना रेगुलरली स्ट्रेस टेस्ट करवाना होगा। स्ट्रेस टेस्ट करवाने का मतलब क्या है, बीच बीच में वो बैंक चेक करता रहेगा कि ऐसा है कि बहुत तेजी से डिजिटली कोई पैसा तो निकालने की कोशिश नहीं हो रही है, उसका पैसा डूबने तो वाला नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमें पहले ही पता चल जाएगा कि बैंक के अंदर कौन से सिम्टम्स दिखाए जा रहे हैं जिसको बैंक रन होने के चांसेस हैं। तीसरा चीज क्या बोला कि तीसरा एक कॉन्सेप्ट है एलसीआर, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। आरबीआई ने बैंकों से कहा कि भैया आपको अपने टोटल उधारी का कुछ हिस्सा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के तौर पे रखना होगा। इसमें क्या करना होता है, बैंक को, मान लीजिए कोई बैंक है, तो बैंक ने उधार दे रखे हैं, उसके पास जितना पैसा जनता का जमा है सब उठा करके इस बैंक ने क्या कर लिया
किसको दे दिया? सब कुछ उठा के इस बैंक ने दे दिया किसको? होम लोन में मान ले दे दीजिए। होम लोन का टेन्योर कितना होता है? होम लोन का टेन्योर 20-20 साल का होता है। तो अब 20 साल के लिए पैसा गया हुआ है, अचानक कस्टमर सब मांगने आ गए, तो बताओ ये बैंक डूब जाएगा कि नहीं? तो आरबीआई कहता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, यानी अपना सारा पैसा जो उधार तुम्हें देना है वो सब कुछ लंबे समय के लोन में मत दो। अपना इस पैसे का एक बड़ा बड़ा हिस्सा आप हाई क्वालिटी लिक्विडिटी रेशियो एसेट्स में कन्वर्ट करो। हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट क्या होता है? हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट का मतलब है जो जल्दी से पैसे में ट्रांसफॉर्म हो जाए, जैसे गोल्ड रखो या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखो या कैश में रखो। तो एलसीआर किस में रखना होता है? हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट में रखना है। और कहा कि जो बैंक में बहुत ज्यादा डिजिटल कस्टमर जुड़े हुए हैं उन्हें एलसीआर, जो नॉर्मल एलसीआर रखना है उसका 5% एक्स्ट्रा रखना होगा डिजिटल रन से बचने के लिए। 5% एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, क्योंकि उनके जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और एलसीआर करने से ऐसा होगा कि एटलीस्ट 30 डेज तक, 30 दिन तक बिना किसी समस्या से ये अपने कस्टमर्स को पेमेंट कर पाएंगे और बैंक रन की प्रोसेस से क्या है ये बच जाएंगे। ये आरबीआई का नया नॉर्म्स है। क्लियर हुई बात? अब बात कर लेते हैं थोड़ा क्या कि कभी कभी एलसीआर और एसएलआर में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, क्या दोनों में अंतर है? थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से भी यूपीएससी ट्रैप आता है, पूछ लेगा। तो देखो ऐसा है, पहले एसएलआर समझते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। यह किसी बैंक के एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज का वह प्रतिशत होता है जिसे बैंक को अपने पास नॉन कैश फॉर्म में यूजुअली रखना पड़ता है। एनडीटीएल नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसे समझो, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि किसी बैंक के पास जनता ने जो कुछ पैसा जमा किया है, आरबीआई कहती है उसका कुछ हिस्सा तुम्हें अपने पास हमेशा सेफ रखना पड़ेगा जनता के हित के लिए, ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। इसी को एसएलआर कहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो मान लीजिए 100 रुपया जमा किया है जनता ने बैंक में, आरबीआई जनता बैंक से कहती है 18 रुपया तुम एक जगह निश्चित रख दो। रिक्वायर्ड है, ये रखना ही रखना है। दूसरी चीज क्या है? तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो कैश में रखो, या तो गोल्ड में रखो, या ट्रेजरी बिल में रखो। क्लियर हुई बात? तो बैंक यूजुअली इसे किस में रखते हैं? ट्रेजरी बिल में रखते हैं। तो ये रहा एसएलआर। तो एसएलआर एक अनिवार्यता है, इसको रखना ही रखना है। जबकि एलसीआर क्या होता है? वो स्ट्रेस के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता रहता है। यानी बाजार में अगर स्ट्रेस है या बैंक स्ट्रेस फील कर रहा है, उसे लग रहा है बहुत से लोग पैसा निकालने चले आएंगे, तो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट के रूप में एलसीआर को रखना पड़ता है। जबकि एसएलआर एक मजबूरी है, अनिवार्यता है। तो आप मेरे ख्याल से दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आप इस वीडियो में 2-3 प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट समझ पाए। एक, बैंक रन किसे कहते हैं? जब अचानक सारा पैसा निकालने लोग आ जाए फिजिकली। डिजिटल बैंक रन किसे कहते हैं? जब अचानक डिजिटल माध्यम से सारा पैसा लोग निकाल ले जाए। एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो आपने पता ही है कि आपको हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स में इसको रखना है। और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तरलता वैधानिक अनुपात, यानी ये ट्रेजरी बिल के फॉर्म में रखना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए इसे शेयर करें और जुड़े रहें।